वक्फ बोर्ड को पैसे लेने पड़ रहे हैं सरकार से। ये डूब मरने की बात है। हम सब मुस्लिम कम्युनिटी को डूब मरने की बात है कि सरकार को हमें 62 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। हम तो देने वाले हैं। 1 साल इस मुहिम पे देना पड़ेगा, दिन रात 1 साल लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये चेयरमैन जो है और इनके जो 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने चोरी की है बहुत बड़ी, उन लोगों को जेल भिजवाने का काम करना है, सीओ को जेल भिजवाने का काम करना है। और उसके बाद जो अगला आएगा, अगर वो भी यही काम करता है, उसको जेल भिजवाने का काम करना है, उस सीओ को जेल भिजवाने का काम करना है कानूनी तरीके से, और लंबे टाइम तक जेल में रखना है। अगर ऐसा होगा तब कोई तीसरा आएगा तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। उससे पहले वक्त तो ऐसा है ना, हर आदमी को लगता है मैं घुसूंगा और अरबपति बन के निकल जाऊंगा। तो इस चीज को फंडामेंटली खत्म करना पड़ेगा कि वक्त में आके ईमानदारी से काम। हम इमाम लोग हैं और मुसलमानों के रहबर और रहनुमा हैं, लेकिन हमारी सबकी जिम्मेदारी भी जो ये वक्फ बोर्ड है, इमामों की जिम्मेदारी जो आती है इनके ऊपर आती है। ये जिम्मेदार हैं, तो अगर एक जिम्मेदार अपने आप इस तरह से खामोश है करके बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। जो है अभी कई महीने पहले मेरी एक मुलाकात हुई थी, कई महीने पहले जब हमारी यहाँ मुलाकात हुई चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा अगर वहां से ग्रांट नहीं मिल रही है तो यहाँ से जो वक्फ बोर्ड में पैसा जमा हुआ है किराए का या इसकी जो आमद हुई है, आप उसमें से पैसा निकाल करके जो इमामों को कुछ महीने की तो तनख्वाह दे दीजिए। तो इन्होंने ये कहा था कि मेरे अकेले के दस्तखत से काम नहीं चलेगा। और दूसरे मेंबर, मैंने कहा जी वो हिमाल अख्तर हैं, कहने लगा भाई वो दस्तखत नहीं कर रहे। मैंने क्यों नहीं कर रहे कि पता नहीं क्या डर है। तो फिर उन्होंने ये बताया था कि दूसरे किसी मेंबर के दस्तखत हो जाए तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो वो रजिया सुल्ताना ने उसके लिए दस्तखत कर दिए हैं और इन्होंने पैसे भी निकाल लिए हैं। तो वो पैसे जो है कुछ फतेहपुरी वाले को दे दिए हैं, कुछ यहाँ इनके जो मुलाजिम है उनको दे दिए हैं। इमाम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं उसी हालत में। तो मैं चाह रहा हूँ कि चलो अगर उन्होंने आपको 3 महीने या 4 महीने पहले जो है वो तनख्वाह उनको दे दी थी, जो निकाल करके वहां से पैसे निकाले थे वक्फ बोर्ड के, क्या अब वक्फ बोर्ड में जो है 10, 20, 30 लाख रुपए अब तो जमा हुए होंगे, क्या वो भी तनख्वाह जो है इमामों को नहीं दे सकते 2 महीने की, 4 महीने की? उसमें से तो देना चाहिए। चलो ग्रांट मिल रही है नहीं मिल रही है उसको छोड़ दीजिए आप। तो वक्फ बोर्ड का जो खर्चा है, जो इन इमामों का खर्चा है, जो तकरीबन 300 के लगभग है, तो वो तो वक्फ बोर्ड के ही उसमें है। ये ग्रांट के ऊपर क्यों इसमें इतना वो करो? जो पहले भी ऐसे मिलती रही यहाँ से तनख्वाह, जो तो अब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? जो अंदर अभी मैं गया था, एसएचओ साहब आए थे, हमें लेकर गए थे और उनसे बात कराई वक्फ बोर्ड के अफसरान से। तो उनका ये कहना था कि भाई इस मामले को हम कुछ हल कर नहीं सकते, आप चेयरमैन साहब से रब्ता करें। चेयरमैन साहब यहाँ नहीं है तो चेयरमैन साहब के घर जाएं, जो आपके मामले को हल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इस मामले को भी हल करने के इस लायक नहीं हल कर पाएंगे। तो एसएचओ साहब ने कहा कि ये लोग कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर, इनका मामला तो हल होना चाहिए। तो उन्होंने हम लोगों से कहा, एसएचओ साहब ने कहा यहाँ बैठ कर क्या करेंगे, ये कि यहाँ आप ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं, तो अब आगे कहीं जाइए, कोई आगे का रास्ता इख्तियार कीजिए जब यहाँ हल नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जितनी मसाजिद हैं वो अइम्मा हज़रात उसी वक्फ हो गई, वक्फ के ज़ेर निगरानी है। वक्फ की जिम्मेदारी इन इमामों को तनख्वाह दे हर महीने। इन मस्जिदों से किराया वसूल वक्फ बोर्ड करता है, तमाम आमदनी करता है, पर्ची पलटती है, जो भी दुकान पर बेची जाती है उसकी पर्ची पलटी जाती है, उससे भी आमदनी होती है। तो इन तकरीबन 200 इमाम हैं, 70 मौज़िन हैं, 270 के करीब हैं, जो कई सालों से ये इमाम हजरात वक्फ की मस्जिद में, इनको हर महीना तनख्वाह मिलती थी। ये आम आदमी पार्टी की सरकार जो आई है, इनके ज़ेर निगरानी जो बोर्ड बना है, जितने मेंबरान हैं, ये सब आपसी ताल्लुकात तालमेल न होने की वजह से वक्फ बोर्ड की 1.5 साल से मीटिंग नहीं हो रही। अब आपसे ये कह दिया गया है कि आप अमानत के घर जाइए। हाँ, उन्होंने कहा कि अमानत के घर जाइए। नहीं, उन्होंने कहा कि जो ये एसएचओ साहब ने कहा कि अमानत साहब से मिलिए। यहाँ पर तो ये लोग आने नहीं कि आपको सही जवाब दे पाएंगे, तो चेयरमैन साहब जिम्मेदार हैं, तो उनसे मिलिए जा करके, उनसे कहिए अपना। यहाँ चेयरमैन साहब आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने ये जवाब दिया है। बैठने के लिए मना किया गया। उन्होंने एसएचओ साहब ने कहा कि ऐसे आप परमिशन लेकर बैठ सकते हैं, बगैर परमिशन के नहीं बैठ सकते आप। ऑफिस के बाहर इस आप खड़े बैठे हैं, परमिशन लीजिए तब बैठिएगा, एहतजाज करना होता नहीं। हम लोग अभी मशवरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पुरसुकून बैठे हुए हैं तो हम आपको हटाएंगे भी नहीं, लेकिन आप अपना मामला आगे लेकर जाइए, अपने हल कीजिए। बहुत परेशानी है, कई लोगों ने इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको हमारा दर्द बिल्कुल नहीं है, जब होगा तो पता नहीं कहाँ होगा, जो दर्द छुपा हुआ है उसको क्या छुपे हुए दर्द क्या जाने। हम तो दर्द जब जाने हमारी ज़रूरतें पूरी हों, हमारा काम पूरा हो, हम जाने वाकई हमारे हम मुखलिस हैं, हमारे हमदर्द हैं, इसलिए हमारी ज़रूरत पर काम आए। आज
पता ही नहीं, वो उनकी गलती बताना है, वो उनकी गलती बताना है। हम जाएँ तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, हमें कोई रास्ता दिखा ही नहीं, कभी देखा ही। हमें सिर्फ इमाम और मुसल्ला और मेंबर के अलावा कहाँ जानते हैं हम लोग। हम ऐसे थोड़े थे कि हम सर को बैठ के भीख मांगे। हाँ, अल्लाह ने हमें ये मकाम नहीं दिया था, लेकिन अब कह रहे हैं उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, वहाँ जाओ, ये हमारा काम नहीं जाने का। इसलिए हम सब से कहें, जब से हमारे चेयरमैन अमानतुल्लाह साहब आए हैं, इससे पहले कभी तकलीफ नहीं हुई कि 11 महीने तनख्वाह कभी नहीं रुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, इसके अलावा कोई तनख्वाह। हमारे बराजे साहब आए थे और हमारे ये वजीर साहब आए थे, चौधरी साहब आए थे, और जो हमारे वक्फ बोर्ड की जिम्मेदार है, कभी इतनी तकलीफें नहीं हुई जितनी अब हो रही हैं। इसलिए इसका हल हम हमारे वकील साहब भी तशरीफ लाए हैं, इनसे भी यही सवाल करूँगा। और जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं, उठा के रातों रात बाहर रख दिया, फला मस्जिद में नोटिस चिपका दिया, फला इमाम को ये कह दिया, रोज अलग हो रहा है। तो तंजीमें किस लिए बुलाई जाती है? तंजीमें इसलिए बुलाई जाती है, बोर्ड इसलिए बुलाए जाते हैं कि वो सबको लेके साथ चले। तंजीम का बताओ कोई आदमी है यहाँ की? तंजीम इमाम मसाजिद का कोई आदमी बैठा है यहाँ? तो तंजीम बिल्कुल रिजेक्ट है, कोई तंजीम नहीं। ना हमने कोई नई बनाई है, ना हम पुरानी को मानते हैं। हम तो अपनी मुसीबतें खुद लेके यहाँ हाजिर हुए हैं। हमारी मुसीबतें, हमारी परेशानियाँ हल हो जाए, बात खत्म हो गई। हमें किसी से लड़ना नहीं, लेकिन अगर हमारी नहीं हल होती तो याद रख के हम लड़ने से नहीं बल्कि हटेंगे नहीं, बिल्कुल डटेंगे। अब इंशाअल्लाह ये हमारा बिल्कुल अहद है कि हम हटेंगे नहीं, डटेंगे। हम जो है ना ये सब के साथ है। हमें अल्लाह की जो हमें प्रॉपर्टी है उसकी हिफाजत हर हाल में करनी है। हमें अपनी तनख्वाहों को इतनी पकड़नी जितनी वक्त को प्रॉपर्टी का फिक्र है। मेरी खुद मस्जिद उसी 123 लिस्ट में की उसमें लिस्ट में आ रही है। 1900 जो वो चल रहा है कि 123 प्रॉपर्टी का मामला, हमारी मस्जिद भी उसी में आ रही है। फिर हमने क्या नाम इतनी मेहनत से वो मस्जिद आबाद करी है, कैसे कैसे, और आप लोग भी सब पुराने हैं, सब जानते हैं अपनी मस्जिदों को कैसे आबाद की है। तो आज हम उसको कैसे बर्बाद, अपनी आंखों के सामने बर्बाद होने देंगे? इंशाअल्लाह हम अपनी जान देने के लिए तैयार होंगे, अपनी मस्जिदों को वीरान नहीं होने देंगे। गैर मुस्लिम इलाकों में, और आप जान सकते हैं जो मस्जिद गैर मुस्लिम इलाके में हो, खाने का इंतजाम है, पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है, और अपनी जिंदगी को दाव पे तरह करके उस मस्जिद में जिंदगी गुजार रहे हैं और फिर नमाज अदा कर रहे हैं। मेरे मतलब में सिर्फ ईमान ही नहीं है, पूरी मस्जिद की रखवाली कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर जो औकाफ की इतनी इजाजतें हैं, इन इमामों की मेहनत है, इनकी कुर्बानियाँ हैं। अगर ये इमाम नहीं रहेंगे तो याद रखिए औकाफ की जायदाद बर्बाद हो जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं रहेगा, ये वक्फ बोर्ड भी नहीं रहेगा। वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन इसका जिम्मेदार है कि 14 महीने हो चुके, शर्माया कुछ नहीं, इमाम को तनख्वाह नहीं मिली। ये तनख्वाह का मुतालबा करना इमामों का हक नहीं है, बल्कि दिल्ली वालों का हक है। दिल्ली के जो इनके पीछे नमाज पढ़े उनका हक है, इनका काम तो नमाज पढ़ना है। मेरे मोहतरम साहब की बर्बादी का असबाब इख्तियार करने वाला कौन है? ये आम आदमी पार्टी का सीएम है। का दीवान के मातहत महकमा रिन्यूअल चल रहा है और उनकी लापरवाही की वजह से औकाफ सुपुर्द हो रहा है। दुकानें बर्बाद हो रही हैं, दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, मसाजिद को तोड़े जा रहे हैं, और सरकार इतनी निकम्मी है, खामोश समाधाई बनी हुई है। अब आज इन लोगों ने मुझे बुलाया तो यहाँ आके ये बताया गया कि वक्त के जो इमाम है, इमाम हमारे कायद होते हैं, ईमानदार इमाम ही मुस्लिम जो समाज है उसके कायद होते हैं। ईमानदार 3 बार अंडरलाइन करके, ईमानदार इमाम। बेईमान इमाम इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनका मुंह काला किया जाए और उनको मस्जिद के पास भी ना पटकने दिया जाए। हाँ, तो ये आज इमाम साहब ने मुझे, यहाँ जो इमाम है, बुलाया और ये मुझे कहा कि देखिए असली बात यह है कि हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम वक्फ की हिफाजत करें। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज दिन रात लूटी जा रही हैं, डिमोलिश की जा रही हैं, मस्जिद कब्रिस्तान, उसमें डायरेक्ट चेयरमैन साहब का हाथ है, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का हाथ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ही तो है जिसकी जिम्मेदारी है और वही मिलके तोड़वा रहा है। तो हमें, तो मुझसे इन्होंने कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए। मैं आज आया हूँ, मैंने ये बात आप लोगों के सामने अभी कही है यहाँ पे कि सिर्फ 1 साल का मुहाज, 1 साल का पीसफुल प्रोटेस्ट आप शुरू करें पूरी ताकत लगा के, तो आने वाले 50 साल या 100 साल तक का ईमानदारी से इलाज हो जाएगा और कोई मुस्लिम परिवार
पूरे दिल्ली में ऐसा नहीं रहेगा जो वक्फ की वजह से, वक्फ की ताकत से करोड़पति ना हो। ऐसा वक्फ की ताकत है। सैलरी नहीं मिली है तो बता रहे हैं 13 महीने तक सैलरी, इस पर आप लोग ये देखिए, ये छोटा, ये आज सब बैठ के यही तो तय हो रहा है, ये छोटा मुद्दा है। सैलरी तो कल मिल जाएगी। अब हम लोग आ गए हैं तो अब पैसे तो है ना वक्फ बोर्ड में, पैसे नहीं है ऐसा थोड़ी है। 5 महीने जान के नहीं दी। प्रोटेस्ट हुआ था इसी को लेकर, लेकिन उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ था 5 महीने। मकसद इसीलिए सॉल्व नहीं हुआ कि बुनियादी चीजें किसी को भी मांगा। परसिवियरेंस नहीं हुई, लग से नहीं हुआ। इसीलिए आज पहला जो अहद मैंने लिया है यहाँ पे, और अभी सब मिलके फैसला करके बताएंगे, 1 साल इस मुहिम पे देना पड़ेगा, दिन रात 1 साल लगाना पड़ेगा। फिर दूसरी बात यह है कि ये चेयरमैन जो हैं और इनके जो 2 मेंबर्स हैं जिन्होंने चोरी की है बहुत बड़ी, उन लोगों को जेल भिजवाने का काम करना है, सीओ को जेल भिजवाने का काम करना है। और उसके बाद जो अगला आएगा, अगर वो भी यही काम करता है, उसको जेल भिजवाने का काम करना है, उस सीओ को जेल भिजवाने का काम करना है कानूनी तरीके से, और लंबे टाइम तक जेल में रखना है। अगर ऐसा होगा तब कोई तीसरा आएगा तो वो गड़बड़ नहीं करेगा। उससे पहले वक्त तो ऐसा है ना, हर आदमी को लगता है मैं घुसूंगा और अरबपति बन के निकल जाऊंगा। तो इस चीज को फंडामेंटली खत्म करना पड़ेगा कि वक्त में आके ईमानदारी से काम करें। ये कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं आपको यही कह रहा हूं ना। जब तक बहुत सारे लोग डाइवर्ट करेंगे इनको, और ये वो साजिश का हिस्सा है कि आप अपनी तनख्वाह लो और जाके घर में चुप बैठो, फिर 2 महीने बाद फिर तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि पैसे हैं वक्फ बोर्ड में, पैसे पूरे हैं, पैसे की कमी नहीं है। कमी इस बात की है कि चोरी रोकी जाए। चोरी नहीं रुक रही, डकैती नहीं रुक रही वक्फ बोर्ड में। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज वक्फ बोर्ड टेंडर करे, पूरी दिल्ली में जितनी इनकी प्राइम प्रॉपर्टीज हैं उस पे सब पे होर्डिंग्स लग जाएं, तो कम से कम 10 करोड़ की इनकम वैसे शुरू हो जाएगी, 50 करोड़ की इनकम वैसे शुरू होगी मंथली। ऐसे हो गई इमामों और मौजिनों की तनख्वाह। तो ये मुश्किल काम है। वक्फ बोर्ड में इतनी ताकत है कि हम सरकार को हेल्प करें, लोन दें इंटरेस्ट फ्री, कि आप दूसरे जो गरीब लोग हैं, गरीब तबका, उनकी मदद के लिए स्कीम चलाओ। वक्फ बोर्ड को पैसे लेने पड़ रहे हैं सरकार से, ये डूब मरने की बात है। हम सब मुस्लिम कम्युनिटी को डूब मरने की बात है कि सरकार को हमें 62 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। हम तो देने वाले हैं,